आगे बढ़ेंगे। हनीमून मनाने मेघालय पहुंचे इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की केस में बड़ा खुलासा हो गया है। 17 दिन के बाद पुलिस आखिरकार राजा की पत्नी सोनम तक पहुंची है। यह यूं कहा जाए कि सोनम खुद सामने आ गई। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बीती रात 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सोनम एक ढाबे पर पहुंची और वहां पर ढाबे मालिक से रोते हुए हालत में सोनम ने उसका फोन मांगा अपने परिवार से संपर्क करने के लिए। पुलिस इस पूरे मामले में अलग खुलासा कर रही है, चौंकाने वाला खुलासा कर रही है। मेघालय पुलिस दावा कर रही है कि राजा की हत्या सोनम ने करवाई। सोनम ने खुद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया, ये पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। परिवार कह रहा है सरेंडर नहीं किया है। परिवार कह रहा है सोनम तो परेशान हाल वहां ढाबे पर पहुंची थी और ढाबे मालिक से फोन लेकर अपने परिवार से सोनम ने संपर्क किया। वारदात में शामिल 3 हमलावरों को मेघालय पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। ये हमलावर मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक आरोपी की अभी भी तलाश चल रही है। और इस सनसनीखेज मामले में मेघालय पुलिस पिछले 16 दिन से जांच कर रही थी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद अब कई राज खुल सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सोनम को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, लेकिन सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने मेघालय पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए। सोनम के पिता पुलिस पर बेटी को फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। मेघालय पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है सोनम के परिवार की तरफ से। केंद्र सरकार से इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग भी सोनम के परिवार की तरफ से की जा रही है। तो सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी मीडिया के सामने आए, खुलकर अपनी बेटी का उन्होंने बचाव किया, कटघरे में मेघालय पुलिस को खड़ा किया। पिता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, कैसे पिता अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ये भी आपको आगे सुनाएंगे। फिलहाल ये पूरी की पूरी जो खबर है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। 11 मई वो तारीख थी जब सोनम और राजा की शादी हुई और उसके बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए। लेकिन 24 मई वो तारीख जब लापता हो गए दोनों पति पत्नी और किसी को नहीं पता कि कहां पर हैं। ऐसे में 2 जून को राजा का शव मिल जाता है और उसके बाद ये गुत्थी जो है वो और उलझ जाती है। लेकिन अब जब सोनम सामने आ गई हैं तो फिर ये पूरा मामला क्या है, इस खबर की पूरी सच्चाई क्या है, इसी की तह तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विवेक राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज के पास पहले मैं आपको लेकर चल रही हूँ। मनोज, मामला काफी उलझा हुआ अभी भी लग रहा है। एक तरफ मेघालय पुलिस जब खुद सोनम सामने आ जाती है और गाजीपुर में एक ढाबे मालिक के पास पहुंचकर उसका फोन मांगकर अपने परिवार से संपर्क करती है, जिसके बाद परिवार यूपी पुलिस को अलर्ट करता है और गाजीपुर पुलिस सोनम को अपनी कस्टडी में लेती है। मेघालय पुलिस की तरफ से दावा कर दिया जाता है कि सोनम ने ही सुपारी देकर अपने पति राजा को मरवाया, लेकिन गुत्थी अभी भी उलझी हुई नजर आ रही है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, अपने आप में एक अजीबोगरीब टाइप का कत्ल का ये मामला है जिसके अंदर राजा रघुवंशी की लाश मिल जाती है और उनकी पत्नी जो है वो 17 दिन तक लापता रहती है और अब अचानक से जो है वो ढाबे पर पहुंचती हैं गाजीपुर में और अपने आप को सरेंडर कर देती हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि जो सोनम रघुवंशी है उसने अपने जो ब्रदर जो भाई हैं गोविंद रघुवंशी ढाबे मालिक से फ़ोन लेकर के उनको वीडियो कॉल किया। उसके बाद उसने अपने बड़े भाई को बताया और फिर शिलोंग पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। फिलहाल शिलोंग पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सोनम ने ही अपने पति जो राजा रघुवंशी है उसकी हत्या करवाई थी, लेकिन हत्या के पीछे की वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन थे? एक शख्स को गाजीपुर से पकड़ा गया है, माफी चाहूंगा, एक शख्स को ललितपुर से पकड़ा गया है और 2 को इंदौर से पकड़ा गया है। तो पुलिस अब जो है सोनम का ट्रांजिट रिमांड लेगी, उसको यहाँ पर मेघालय यानी शिलोंग लेकर आया जाएगा, बाकी आरोपियों को भी लेकर आया जाएगा। उनसे जब पूछताछ होगी तब कड़ियों को जोड़ा जाएगा, तब ये मामला साफ हो पाएगा कि आखिरकार जो राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी उसके पीछे की असली वजह क्या थी। आपको बताना चाहूँगा इस मामले के अंदर नया मोड़ तब आया जब एक लोकल गाइड सामने आया और उस लोकल गाइड ने पुलिस को ये बताया कि उसने सोनम को और राजा रघुवंशी को दोनों को ट्रैक पर चलते हुए देखा था। 3 लोग उसके साथ मौजूद थे और तीनों लोग हिंदी में बातचीत करते हुए जा रहे थे। उस गाइड का ये भी दावा था कि वो हिंदी नहीं जानता था, लेकिन सभी के सभी हिंदी में बात करते हुए जा रहे थे। पुलिस लगातार सोनम की भी तलाश कर रही थी और राजा रघुवंशी के कातिलों की भी तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं पा रहा था। लेकिन जब पुलिस को ये क्लू मिला कि 3 लोग साथ में देखे गए थे, इसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और इस मामले में अब खुलासा हुआ है। लेकिन आखिरकार हत्या के पीछे की वजह क्या थी, सोनम कैसे गाजीपुर पहुंची, ये तीनों आरोपी जो पकड़े गए हैं वो कौन है, इसका खुलासा तब होगा जब एक एक करके इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में जब ये राज उगलेंगे तब ये पता चलेगा कि आखिरकार राजा रघुवंशी का 3 आरोपी जो अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी गिरफ्तारी कहां से और कैसे मुमकिन हुई, इसको लेकर भी अगर कुछ
डिटेल्स हो तो दर्शकों के साथ आप साझा कीजिएगा आगे। लेकिन इस बीच जो सोनम रघुवंशी के पिता हैं, उनका बयान सामने आ गया है। एबीपी न्यूज